बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं चुनावी दांव पेच के बीच सांसद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में चिराग की पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे को सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया। चुनावी मौसम में हुलास पांडे की वजह से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं, वहीं जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की पार्टी का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। भोजपुर में ब्रह्मेश्वर मुखिया आवास के पास गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पूरक आरोप पत्र में सीबीआई ने हुलास पांडे, अभय पांडे, रितेश कुमार मोनू, नंदगोपाल पांडे, अमितेश कुमार पांडे, गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे, ईश्वर पांडे और मनोज पांडे का नाम डाला था। पूरक आरोप पत्र के मुताबिक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे ने 7 अन्य अपराधियों के साथ लेकर वारदात की साजिश रची थी। साफ जाहिर है कि इस आरोप के बाद चिराग पासवान की पार्टी में उथल पुथल मचने वाली है। चिराग पासवान जहां एक तरफ लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे थे, लगातार चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या महागठबंधन सरकार पर हमला बोलने पर चूकते नहीं थे। अब एक बड़ा झटका चिराग पासवान को लगा है, क्योंकि जहां तक कहा जाता था कि चिराग पासवान का एक हैंड हुलास पांडे है, क्योंकि हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। ऐसी स्थिति में जब सीबीआई के द्वारा यह चार्जशीट दाखिल किया गया, उसके बाद सवाल तो उठता है। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक बड़े नाम थे और उनके बीच एक बड़ा समुदाय उनके समर्थन में था। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान एक्शन नहीं लेते हैं हुलास पांडे के खिलाफ, जो कि उनके साथ हैं, उनके साथी हैं, तो एक बड़ा मैसेज लोकसभा चुनाव में जाएगा। इस हत्याकांड में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कतई कहीं से भी सच्चाई नहीं। लगभग 2012-13 की ये घटना है और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जोड़ना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीति, जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम समान है। इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर जब आरोप हम पर लगे हैं तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है।